रिक एंड मोर्टी के पहले सीजन के 7वें एपिसोड का नाम है रेजिंग गेजोर पजोप। एपिसोड की शुरुआत एक स्पेस बॉल से होती है जिस पर रिक की स्पेस कार लैंडेड है। ये एक तरह की पॉन शॉप है। रिक यहाँ एक एलियन के साथ ड्रिफ्ट एक्यूलेटर खरीदने के लिए बार्गेनिंग कर रहा है, जबकि मोर्टी शॉप में रखे सामानों को बड़े एक्साइटमेंट के साथ देख रहा है। फिर मोर्टी रिक के पास आता है और उससे कहता है कि वो भी इस दुकान से कुछ खरीदना चाहता है। रिक कहता है कि यहाँ से नहीं, हम कहीं और से तुम्हारे लिए कुछ खरीद लेंगे, लेकिन मोर्टी फिर भी रिक को इंसिस्ट करता है। दरअसल मोर्टी को इस दुकान में रखा एक फीमेल रोबोट पसंद आ जाता है। मोर्टी रिक से कहता है कि ये कुछ डिफरेंट है, इसलिए वो इसे खरीदना चाहता है, लेकिन रिक जानता है कि मोर्टी इस फीमेल रोबोट के स्तनों की वजह से इसे खरीदना चाहता है। मोर्टी जब काफी कहता है तो रिक उसके लिए वो रोबोट खरीद लेता है और फिर यहीं पर रिक एंड मोर्टी का मोन्टाज रोल होता है। मोन्टाज के बाद अगले शॉट में हमें एक लैंप दिखाई देता है जो हिल रहा है। बैकग्राउंड में कुछ ऐसी आवाजें आ रही होती हैं जैसे कोई किसी के साथ बिस्तर पर बड़े जबरदस्त तरीके से सेक्स कर रहा है। हमें समर, जेरी, रिक और बेथ नजर आते हैं जो इन आवाजों की वजह से बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। जाहिर है इस वक्त मोर्टी अपने उस फीमेल रोबोट के साथ संबंध बना रहा है, इसीलिए इस तरह की आवाजें आ रही हैं। समर कहती है कि वो कब तक इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जेरी रिक से कहता है कि उसने मोर्टी को ये रोबोट लाने ही क्यों दिया। रिक कहता है कि मोर्टी ने जिद की थी इसलिए उसे ये रोबोट दिलाना पड़ा। तभी मोर्टी वहां आता है। उसने शर्ट भी नहीं पहनी है। वो एक जूस का डिब्बा उठाता है और उसे एक ही सांस में पूरा खत्म कर देता है और वो फिर अपने कमरे में भाग जाता है। एक बार फिर से घर में वही बेड की आवाजें आने लगती हैं। जेरी कहता है कि वो मोर्टी को रोकने जा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी यानी मोर्टी की माँ बेथ उसे रोक देती है। बेथ एक तरह से मोर्टी का सपोर्ट ही करती है। तभी वहां हड़बड़ाते हुए मोर्टी आता है और रिक को अपने साथ आने के लिए कहता है। रिक दौड़कर उसके कमरे में जाता है। वहां एक बॉल हवा में उड़ रही होती है। रिक मोर्टी से पूछता है कि उसकी रोबोट कहाँ गई। मोर्टी बताता है कि वो अचानक बीपिंग करने लगी और फिर यही बॉल बन गई। रिक इस बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बॉल के साथ इधर उधर उड़ने लगता है। तभी वहां स्मिथ फैमिली के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और ठीक इसी वक्त उस बॉल में से कुछ लिक्विड के साथ एक छोटा सा क्रिएचर भी निकलता है। वो सब पूछते हैं कि ये क्या है। तभी वो बॉल फिर से रोबोट बन जाती है और रिक उसे डीएक्टिवेट कर देता है। फिर रिक उन्हें बताता है कि ये जो भी क्रिएचर है वो मोर्टी के स्पर्म से तैयार हुआ है, इसलिए ये मोर्टी की औलाद है। रिक कहता है कि वो इसे खत्म करके सारी टेंशन खत्म कर देगा, लेकिन वो जैसे ही अपनी गन उस क्रिएचर पर पॉइंट करता है सब उसे रोक देते हैं। मोर्टी कहता है कि अब वो इसका पापा है, इसलिए अब इस क्रिएचर की जिम्मेदारी वही उठाएगा। मोर्टी उस क्रिएचर को मोर्टी जूनियर नाम भी देता है। रिक उस रोबोट को उठाकर अपनी लैब में ले जाता है और मोर्टी से कहता है कि ये जो भी चीज है उसे अपनी नजरों के सामने से दूर मत होने देना, क्योंकि अभी तो ये क्यूट दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि बड़ा होकर ये कोई खतरनाक जीव बन जाए। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिक उस रोबोट पर कुछ काम कर रहा है। तभी वहां समर आती है। वो रिक से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। रिक समर को बताता है कि वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि मोर्टी ने जिसे पैदा किया है वो जीव किस प्लेनेट से ताल्लुक रखता है। रिक को पता चलता है कि ये जीव एंड्रोमेडा सिस्टम नाम की एक दूसरी गैलेक्सी में मौजूद गेजोर पजोप नाम के प्लेनेट का जीव है। रिक यहाँ समर को ये भी बताता है कि वो इस जीव को इसके प्लेनेट पर भेजने का इंतजाम भी कर रहा है। इसके बाद रिक समर से जाने के लिए कहता है, लेकिन समर कहती है कि चूंकि अब मोर्टी अपने बेटे के साथ बिजी हो गया है तो क्यों ना रिक उसे अपनी पार्टनर बना ले। रिक उसे मना करता है और एक पोर्टल खोलकर कहीं जाने की तैयारी करता है। समर उससे पहले ही उस पोर्टल के सामने खड़ी हो जाती है। तभी एक बड़ा सा हाथ उस पोर्टल से बाहर आता है और समर को खींच कर ले जाता है। फिर रिक भी उस पोर्टल में घुस जाता है। रिक देखता है कि एक खतरनाक सा जीव समर को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा है। वहां कुछ और जीव भी हैं और वो सब मिलकर समर को रेप करने ही वाले होते हैं कि तभी रिक उन सबको मार देता है। समर और रिक वापस अपने डायमेंशन में लौटने ही वाले होते हैं कि तभी वहां ढेर सारे वैसे ही जीव आ जाते हैं और वो पत्थर मारकर रिक की पोर्टल गन तोड़ देते हैं। रिक कहता है कि अब उसे इन सबसे लड़ना पड़ेगा, तभी वो यहाँ से जिंदा अपनी दुनिया में वापस लौटेंगे। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेथ और जेरी के बीच में मोर्टी बैठा है और उसके हाथ में उसकी वो अजीब सी औलाद है। जेरी मोर्टी की तारीफ करता है कि वो इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा रहा है। जेरी उसे अपनी गोद में ले लेता है, लेकिन जेरी की गोद में वो जीव रोने लगता है और इसी बीच
जेरी और बेथ में बहस भी होने लगती है। तभी वो नन्हा जीव जेरी पर उल्टी कर देता है और जेरी के कपड़ों में आग लग जाती है। जेरी बुरी तरह डर जाता है। बेथ भी उस जीव के बारे में कुछ कहती है। मोर्टी उन दोनों पर चिल्लाता है और कहता है कि मैं अकेला ही मोर्टी जूनियर यानी इस नन्हे जीव की परवरिश करूंगा। फिर वो टीवी चला देता है। टीवी देखकर वो छोटा जीव एंजॉय करने लगता है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिक और समर जिस प्लेनेट पर आए हैं उसके वो खतरनाक जीव कुछ सामान ढो रहे हैं। फिर हमें समर और रिक नजर आते हैं। रिक ने यहाँ एक लैब स्टैब्लिश कर ली है, यानी रिक ने इन खतरनाक जीवों को कंट्रोल में कर लिया है। एक जीव समर पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन रिक उसे धमकाकर वहां से भगा देता है। फिर रिक समर से कहता है कि इनकी नजरों से बचने के लिए तुम वो बुर्का पहन लो। समर पहले तो मना करती है लेकिन जब रिक उसे बताता है कि वो अपनी पोर्टल गन ठीक करने पर फोकस कर रहा है और उसका ध्यान ना बटे इसलिए समर को बुर्का पहनना जरूरी है तो समर बुर्का पहन लेती है। समर रिक से पूछती है कि इन जानवर से दिखने वाले क्रिएचर्स ने इतनी एडवांस फीमेल रोबोट कैसे बना ली। रिक उसे बताता है कि एक वक्त में ये काफी डेवलप्ड थे और इन लोगों ने बच्चे पैदा करने के लिए फीमेल्स की जगह रोबोट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इससे इनकी फीमेल्स खत्म हो गई और इसलिए ये सब उसे यानी समर को देखकर उसका रेप करने के लिए उतावले हो जाते हैं। यानी मोर्टी के पास जो छोटा बच्चा है वो इन्हीं की नस्ल का है। और इस वक्त समर और रिक गजो पजो प्लेनेट पर हैं। तभी वहाँ एक धमाका होता है और एक बड़े से चेहरे वाला स्टैचू आता है। सारे क्रिएचर्स उस फेस के नीचे खड़े हो जाते हैं और फिर उसमें से ढेरों सेक्स रोबोट्स गिरते हैं। रिक समर से आंखें बंद करने को कहता है, यानी ये सभी क्रिएचर्स अब इन सेक्स रोबोट्स के साथ सेक्स करते हैं। समर अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वे सभी रोबोट्स बॉल बनकर वापस उसी बिग फेस स्टैचू के अंदर जाने लगते हैं। एक बॉल की मदद से रिक और समर भी उस बिग फेस स्टैचू के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही ये दोनों यहाँ आते हैं दो नकाबपोश क्रिएचर्स भी वहाँ आते हैं। इन क्रिएचर्स ने खुद को पूरी तरह से कपड़े से ढक रखा है। रिक इनसे कहता है कि उसकी और समर की वजह से उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। रिक की बातें सुनकर वो क्रिएचर्स अपना कपड़ा हटा देते हैं और हमें पता चलता है ये दो फीमेल्स है जो इसी गजोब पजोब आइलैंड की रहने वाली हैं। इनमें से एक को रिक की बातें पसंद नहीं आती हैं और वो रिक को अपनी शक्ति से हवा में लटका देती हैं। फिर वो समर से कहती हैं कि तुम्हारे गुलाम को तमीज नहीं है। दरअसल इन्हें लगता है कि जैसे इन्होंने अपने प्लेनेट के मेल्स को अपना गुलाम बना लिया है वैसे ही रिक भी समर का गुलाम है। वो समर से कहती है कि अगर उसका गुलाम सही से काम नहीं कर रहा है तो वो उसे खत्म भी कर सकती हैं। लेकिन तभी जब समर उसे खत्म करना चाहे तो समर अपने ग्रैंडपा रिक की जान बचाने के लिए उनसे झूठ कह देती है कि रिक उसका स्लेव ही है। ये सुनकर वो गजो पजो फीमेल रिक को छोड़ देती हैं। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि मोर्टी अपने बेटे यानी मोर्टी जूनियर के साथ अपने घर में खेल रहा है। वो उसे कुछ वर्ड्स सिखाने की कोशिश करता है लेकिन मोर्टी जूनियर कुछ अलग ही खतरनाक से वर्ड्स बोलता है। उसके मुंह से वो सारे शब्द सुनकर मोर्टी को झटका लगता है। पास बैठा जेरी भी इस बात पर मोर्टी की टांग खींचता है। अगले शॉट में हमें वही बिग फेस स्टैचू दिखाई देता है जो जमीन के नीचे बने एक ठिकाने में चला जाता है। समर उन गजोब पजोब फीमेल्स के साथ उनके बेस में आई है। रिक भी उनके साथ है लेकिन उसके हाथ बंधे हैं। यहाँ ढेर सारी गजोब पजोब फीमेल्स हैं। बैकग्राउंड में एक फीमेल वॉइस में कुछ अनाउंसमेंट भी चल रही है। समर और रिक को इस प्लेनेट की रानी मार्शा के सामने लाया जाता है। मार्शा समर और रिक को अपना पैलेस दिखाती है और वो जगह भी दिखाती है जहाँ सेक्स डॉल्स बनती हैं। मार्शा ये भी बताती है कि उसके प्लेनेट के मेल्स के डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के चलते सभी फीमेल्स ने मेल्स से अलग रहने का फैसला किया था। इसी जगह पर नए बच्चों का जन्म होता है। जो फीमेल बच्चे होते हैं उन्हें पैलेस में ही रख लिया जाता है और जो मेल होते हैं उन्हें वहीं मेल्स के बीच में छोड़ दिया जाता है। यहाँ समर और रिक को पता चलता है कि गजोब पजोब मेल कुछ ही दिनों में एडल्ट हो जाते हैं और ये पूरे यूनिवर्स में सबसे एग्रेसिव मेल्स होते हैं। ये सुनकर रिक को मोर्टी की फिक्र होती है और वो मार्शा से कहता है कि वो और समर भी यहाँ इसी वजह से आए हैं। लेकिन मार्शा के कहने पर समर रिक को एक चांटा मारती है और उसे चुप रहने को कहती है। मार्शा समर को बताती है कि अगर पृथ्वी पर कोई गजोर्पियन मेल है तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी बहुत बड़े खतरे में है। मार्शा समर से कहती है कि वो इस प्रॉब्लम से निपटने में समर की हेल्प करेगी लेकिन पहले वो समर के लिए ड्रिंक्स अरेंज करने को कहती है। रिक कहता है कि उनके पास ड्रिंक्स का टाइम नहीं है। रिक के बोलने से मार्शा और दूसरी गजोर्पियन फीमेल्स को गुस्सा आता है। समर रिक को चुप होने को कहती है लेकिन तभी समर की गलती से मार्शा को पता चल जाता है कि रिक समर का गुलाम नहीं है। वो समर और रिक दोनों को हवा में लटकवा देती है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि
कि जूनियर मोर्टी ड्राइंग कर रहा है। उसके सामने ही मोर्टी बैठा है जो काफी परेशान दिख रहा है। जूनियर मोर्टी अपने पापा मोर्टी को अपनी बनाई एक ड्राइंग दिखाता है। उस ड्राइंग में ब्लड और वायलेशन है। मोर्टी अपने बेटे जूनियर मोर्टी को समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस तरह की ड्राइंग्स नहीं बनानी चाहिए क्योंकि किसी की जान लेना गलत बात होती है। लेकिन जूनियर मोर्टी उल्टे मोर्टी का ही मजाक उड़ाता है। फिर वो मोर्टी से पूछता है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, लेकिन मोर्टी उससे कहता है कि तुम कभी बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए ये हवा एकदम जहरीली है और अगर तुम बाहर गए तो तुम मर जाओगे। दरअसल मोर्टी को पता है कि अगर ये बाहर गया तो शहर में अफरा तफरी मच जाएगी। मोर्टी उसका ध्यान डांसिंग की तरफ लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो डांस नहीं करता। मोर्टी उस पर गुस्से से चिल्ला पड़ता है और वो रोते हुए वहां से चला जाता है। मोर्टी के माता पिता जेरी और बेथ फिर से उसकी टांग खींचते हैं। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ गजोर्पियन फीमेल्स के साथ रिक और समर एक बड़े से ऑडिटोरियम में आते हैं। ये दरअसल एक ऐसी जगह है जहां पर गजोर्पियन कानून के मुताबिक गुनाहगारों को सजा दी जाती है। रिक और समर को यहाँ मौत की सजा सुनाई जाती है। रिक और समर को एक बड़े से पत्थर के नीचे कुचलकर मारने की सजा दी जाती है। इन दोनों को उस पत्थर के नीचे मारने के लिए ले जाकर खड़ा किया जाता है। रिक को लगता है कि अब वो और समर बच नहीं पाएंगे, लेकिन तभी समर अपना दिमाग चलाती है और गजोर्पियन फीमेल से ऐसी ऐसी बात कहती है कि वो इन्हें छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि मोर्टी का बेटा लिटिल मोर्टी अब पूरा बड़ा हो गया है। वो सिगरेट पी रहा है। तभी वहां मोर्टी आ जाता है। मोर्टी उसे सिगरेट पीने को मना करता है। सिगरेट को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मोर्टी जूनियर कहता है कि यहाँ रहने से अच्छा है वो बाहर जाकर मर जाए। फिर वो बाहर निकल जाता है। उसे लगता है कि अब वो मर जाएगा, लेकिन वो नहीं मरता। तब उसे पता चलता है कि मोर्टी ने ये भी उससे झूठ ही बोला था। उसे और गुस्सा आता है और वो यहाँ से चला जाता है। मोर्टी घबराकर अपने पापा जेरी के पास आता है और उनसे हेल्प के लिए कहता है, लेकिन जेरी फिर से उसकी टांग खींचता है। हमें मोर्टी जूनियर दिखाई देता है जो एक जंक यार्ड में जा रहा है। वो शराब पी रहा है और रेडियो पर म्यूजिक चलाकर नाचने लगता है। फिर उसके अंदर की गजोर्पियन मेल इंस्टिंक्ट्स बाहर आने लगती हैं। वो तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। जेरी और मोर्टी अपनी गाड़ी से उसे ढूंढते हुए आते हैं। वो इनकी गाड़ी पर ही अटैक कर देता है। मोर्टी उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो थोड़ा शांत होता है। तभी वहां रिक और समर भी आते हैं। रिक उसे मारने ही वाला होता है कि मोर्टी रिक को रोक लेता है। मोर्टी कहता है कि उसे मारने से पहले मुझे मारना पड़ेगा। मोर्टी की ये बातें सुनकर जूनियर मोर्टी यानी वो गजोर्पियन मेल इमोशनल हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने कितना गलत काम कर दिया है। उसे बहुत अफसोस होता है, लेकिन मोर्टी उसे कूल करता है। वो मोर्टी से कहता है कि उसके लिए ये जगह ठीक नहीं है और उसे कहीं और जाकर रहना चाहिए। फिर वो जंप मारते हुए वहां से दूर चला जाता है। इसके बाद स्मिथ फैमिली एक साथ आती है और ये सब रिलैक्स फील करते हैं और यहीं पर रिक एंड मोर्टी के पहले सीजन के 7वें एपिसोड रेजिंग गजोर्प पजोर्प का दी एंड हो जाता है।